बैक अगेन इन विद्या निकेतन एंड आई एम सुनीता श्रीवास्तव। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में अपने चैप्टर 1 साइंस के सोर्सेस ऑफ फूड को स्टार्ट किया था और हमने बहुत सारी बातें इनमें पढ़ ली थी, जैसे कि वैरायटी ऑफ फूड हमने पढ़ा था, इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड पढ़ा था, फूड एंड न्यूट्रिएंट्स पढ़ा था, सोर्सेस ऑफ फूड हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था और मैंने कहा था लीव्स तक पढ़ाने के बाद कि मैं आगे आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर और आज हम शुरू करेंगे यहाँ पर फैक्ट से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है पेटल्स ऑफ रोज आर ऑल्सो यूज्ड एज फूड। When we eat only vegetable in our food, then the food and person are called vegetarians. When our food consists of non-vegetable like egg, chicken, meat, etc., then food and we are called non-vegetarians. यहाँ पे है कि पेटल्स ऑफ रोज़ यानी कि जो रोज़ यानी कि जो गुलाब होती हैं, गुलाब के जो पेटल्स होते हैं, पंखुड़ियाँ होती हैं, उन्हें भी हम भोजन के रूप में खाते हैं। वेन वी ईट ओनली वेजिटेबल, जब हम केवल सब्जियां ही खाते हैं, हम इन आवर फूड, अपने भोजन में जब हम केवल सब्जियों का उपयोग करते हैं, देन द फूड एंड पर्सन आर कॉल्ड वेजिटेरियन, तब वो भोजन और वो व्यक्ति जो कि सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं उनको हम वेजिटेरियन कहते हैं। उस फूड को भी हम वेजिटेरियन कहते हैं और उन पर्सन्स को भी जो कि वेजिटेबल्स खाते हैं उनको वेजिटेरियन या शाकाहारी कहते हैं। वेन आर फूड कंसिस्ट ऑफ नॉन वेजिटेबल्स, जब हमारे भोजन में नॉन वेजिटेबल्स होता है, जैसे कि एग होता है, चिकन होता है, मीट होता है, तो उस फूड को भी हम नॉन वेज कहते हैं और जो खाते हैं उन्हें हम नॉन वेजिटेरियंस कहते हैं। चलिए आगे हम पढ़ेंगे फ्लावर्स से। फ्लावर्स क्या होता है? फूल। फ्लावर्स आर द स्ट्रक्चर दैट कंटेन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट. Some of them provide us direct food. They are cauliflower, कचनार, सेमल, रोज, etc. तो यहाँ पे फूल के बारे में ये कहा गया है कि फूल, पौधे का जो फूल होता है, वे फूल जो हैं वो वे संरचनाएं हैं जिनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं प्लांट के, यानी पौधों का ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है फ्लावर। जिनमें से कुछ जो फ्लावर होते हैं, जो कुछ फूल होते हैं, वे डायरेक्टली हमें भोजन प्रोवाइड करते हैं, हमें फूड प्रोवाइड करते हैं। दे आर कॉलीफ्लावर, कचनार, सेमल, रोज एसेट्रा। और ये जो फूल हमें डायरेक्ट फूड देते हैं वो हैं कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी, कचनार भी एक तरह का फूल होता है जिसका उपयोग हम सब्जी बनाने के लिए करते हैं, सेमल और रोज़ का भी उपयोग हम खाने के लिए करते हैं। जैसे रोज़ का उपयोग हम ठंडे शरबत के लिए या गुलाबरी बनाने के लिए या हम इनका गुलकंद बनाने के लिए इनका उपयोग करते हैं। तो ये हैं हमारे फ्लावर क्रॉप्स। आइए हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्रूट्स के बारे में। फ्रूट्स यानी कि फल। फ्रूट्स प्रोवाइड अस स्वीट एंड जूसी फूड। फ्रूट्स जो होते हैं, फल जो होते हैं, ये हमें मीठे और रसदार भोजन प्रदान करते हैं। फ्रूट्स में भी ड्राई और फ्लेशी, फल सूखे भी हो सकते हैं और वो फ्लेशी यानी मांसल या गुद्देदार भी हो सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड एक्रोन्स, हेज़लनट एंड पीपोड्स। ड्राई फ्रूट्स के अंतर्गत हम एक्रोन्स या हेज़लनट और पीपोड्स को यानी मटर के दानों को रख सकते हैं। फ्लेशी फ्रूट्स में हम रख सकते हैं ग्रेप्स, टोमेटोज, बेरीज, प्लम्स एसेट्रा, यानी अंगूर, टमाटर, बेरीज यानी जामुन और प्लम्स यानी कि आलू बुखारा आदि। इसी तरह से आप देखें तो एप्पल्स है, पियर्स है, मैंगोज़ है, गुआवाज़ हैं, बनानाज हैं, ये सभी जो फल हैं लगभग संसार में हर जगह पाए जाते हैं और खाए जाते हैं। ये बहुत ही पॉपुलर फ्रूट हैं और सभी लोग इन्हें पसंद भी करते हैं और खाते भी हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एनिमल एज सोर्सेस ऑफ फूड। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? प्लांट्स एज इज सोर्सेस ऑफ फूड, यानी प्लांट प्रोडक्ट्स जिन्हें हम भोजन के रूप में उपयोग में लाते हैं। और अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स जिन भोजन को हमें प्रदान करते हैं उनके बारे में। तो चलिए यहाँ देखिए, वी गेट मिल्क, मीट, एग एंड हनी फ्रॉम एनिमल्स। हमें दूध मिलता है, मांस मिलता है, अंडे मिलते हैं और शहद भी मिलता है हमें जानवरों से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिल्क के बारे में।
मिल्क इज कॉल्ड अ कंप्लीट फूड एज इट कंटेन्स ऑल द वाइटल न्यूट्रिएंट्स। आप सभी बचपन से ही क्लास फर्स्ट से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो मिल्क होता है ये कहलाता है कंप्लीट फूड, यानी संपूर्ण आहार इसे हम कहते हैं। वी गेट मिल्क फ्रॉम काउज, बफेलोज, गॉट एंड कैमल्स। हमें दूध किन किन जानवरों से मिल जाता है? ये हमें मिल जाता है गाय से, भैंस से, बकरी से और ऊँट से भी। एनिमल्स विच प्रोवाइड अस मिल्क आर नॉन एज मिल्क एनिमल। एनिमल जो कि हमें दूध देते हैं उन्हें हम मिल्क एनिमल या दुधारू पशु भी कहते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक पनीर, बटर, क्रीम, चीज़, कर्ड एंड घी आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। संसार में लगभग सभी जगह मिल्क के से बने हुए मिल्क प्रोडक्ट को, जैसे कि पनीर है, बटर है, क्रीम, चीज़, कर्ड, घी, इन सब का उपयोग संसार में सभी जगह किया जाता है। मिल्क प्रोडक्ट्स आर कॉमनली कॉल्ड डेयरी प्रोडक्ट्स। मिल्क प्रोडक्ट्स को हम कॉमनली, सामान्यतः हम उन्हें डेयरी प्रोडक्ट्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये हैं हमारे कुछ दुधारू पशु जो हमें दूध देते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे मीट के बारे में। मीट एंड सी फूड्स आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड वाइटमिन्स। जो मीट होते हैं और जो सी फूड्स होते हैं इनमें प्रोटीन और विटामिन्स बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं। द एनिमल्स फ्रॉम विच वी गेट मीट आर goat, sheep and poultry birds. In coastal areas, people depend on seafood like fish, crabs, prawns and shrimps. The common edible fish are rohu, katla, chana, etc. The rearing of fish on a large scale is called apiculture. तो देखिए यहाँ कि जिन एनिमल्स से हमें मांस मिलता है वे हैं बकरी, भेड़ व मुर्गी। तटीय क्षेत्र को समुद्र के किनारे बसे हुए जो क्षेत्र होते हैं, समुद्र के किनारे वाले क्षेत्रों में लोग मछली, केकड़े और झींगे जैसे समुद्री भोजन पर निर्भर करते हैं। ये लोग आमतौर पर जो खाई जाने वाली मछली होती हैं वो होती हैं रोहू, कतला, चना आदि। और बड़े पैमाने पर जब मछलियों को पाला जाता है तो इसे कहा जाता है पेसी कल्चर। और चलिए अब हम आगे बात करते हैं एग के बारे में। एग आप सभी जानते होंगे, एग मीन्स क्या होता है? अंडा, और अंडों से रिलेटेड बात यहाँ पे हम करेंगे। एग्स आर अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स एंड वाइटमिन्स। पोल्ट्री birds which provide both meat and egg, such a hen, duck and goose give us eggs. For a large scale production of eggs, these birds are raised in farm called poultry farm. अंडे प्रोटीन और विटामिन्स का एक समृद्ध स्रोत है। पोल्ट्री बर्ड्स वे होते हैं जो मांस और अंडे दोनों ही चीज़ें हमें प्रदान करते हैं। जैसे कि मुर्गी है, बतख है, हंस हैं, ये हमें अंडा भी देते हैं और इनके मांस भी खाए जाते हैं, तो इन्हें हम पोल्ट्री बर्ड्स कहते हैं। अंडों के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए इन मुर्गियों को या इन जो पोल्ट्री बर्ड्स हैं उनको एक जगह पाला जाता है और इसे हम पोल्ट्री फार्म के नाम से जानते हैं, जिससे हमें अंडे ज़्यादा मात्रा में मिलता है। चलिए यहाँ पे ये देखिए, ये सभी पोल्ट्री बर्ड्स कहलाते हैं जिनका उपयोग हम मीट के रूप में भी करते हैं और इनसे हमें अंडा भी मिलता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब हनी के बारे में। हनी क्या होता है? हनी यानी कि शहद। हनी इज़ ए गुड सोर्स ऑफ vitamins and minerals. Honey is made by honey bees using nectar which they suck from flowers. हनी इज़ अ गुड सोर्स ऑफ vitamins and minerals. हनी जो होता है, जो शहद होते हैं, इनमें जो खनिज पदार्थ होते हैं और जो vitamins होते हैं वो बहुत ही अच्छी मात्रा में होते हैं। हनी इज़ मेड बाय हनी बीज यूजिंग नेक्टर। जो शहद होता है वो मधुमक्खियों के द्वारा नेक्टर से बनाया जाता है। नेक्टर क्या होता है? विच दे सक फ्रॉम फ्लावर्स। नेक्टर क्या होता है? नेक्टर होता है फूलों का रस जिसे वो फूलों से चूस कर निकालते हैं। हनी बीज प्रोड्यूस एंड स्टोर हनी इन अ बीहाइव। जो हनी बीज होती हैं, जो मधुमक्खियाँ होती हैं, वो शहद का उत्पादन कैसे करती हैं? वो फूलों का रस चूस कर इन्हें बीहाइव में, यानी मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है वहाँ ये उसे स्टोर करती हैं। हनी इज़ यूज्ड इन वेरियस फूड आइटम एंड मेडिसिन। हनी यानी कि शहद का उपयोग बड़ी मात्रा में
बहुत सारे फूड आइटम्स में इनका उपयोग किया जाता है और साथ ही इनका उपयोग मेडिसिन यानी कि दवाइयों के लिए भी किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ rearing honeybees on a large scale in an apiary to obtain large quantities of honey is called apiculture। और जब ये इन मधुमक्खियों को मधुमक्खियों से जब शहद हमें बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त करना होता है तो इनका पालन किया जाता है, मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एपीकल्चर। और वहाँ से हमें बहुत लार्ज स्केल पर, बहुत बड़े पैमाने पर हमें शहद मिल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट हैं जिन्हें हम पढ़कर जानते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। नेक्टर इज अवेलेबल ओनली इन अ फ्लोरिंग सीजन ऑफ द प्लांट। फ्लावर्स ब्लूम ओनली फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ ईयर। Hence, bees store nectar in beehive to use it throughout the year। तो मैंने आपको बताया था कि नेक्टर का मतलब होता है फूलों का रस। तो जो नेक्टर होता है वो पौधों के फूलों के मौसम में ही उपलब्ध होता है। जब फूलों का मौसम होता है तभी ये नेक्टर मधुमक्खियों को मिल पाता है। और फूल केवल एक वर्ष की विशिष्ट अवधि के लिए ही खिलते हैं और इसलिए जो मधुमक्खियां हैं ये साल भर इनका उपयोग करने के लिए अपने छत्ते में शहद को जमा रखते हैं। चलिए आगे ये है, देखिए ये है हनी बी और ये है इनका छत्ता। और मधुमक्खियों के पालन को हम कहते हैं एपीकल्चर, जो कि हमने अभी पढ़ा था। चलिए अब हम पढ़ेंगे ऑयल के बारे में। ऑयल क्या होता है? ये ऑयल होता है तेल। सम फिशेस लाइक सैल्मन, टूना एंड sardines provide us oil in addition to meat. Cod liver oil is a very popular fish oil. Regular use of fish oil reduces the risk of heart disease, asthma and obesity. In addition, it helps us in boosting our memory and concentration. ऑयल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जो सार्डिन नामक मछली होती हैं, ये सार्डिन हमें मांस के अलावा तेल भी प्रदान करती हैं। और जो कॉड लिवर ऑयल होता है ये बहुत ही लोकप्रिय मछली का तेल होता है। मछली के तेल के उपयोग से जो हार्ट डिजीज़ होते हैं, जो हृदय रोग होता है और जो इसके अलावा जो अस्थमा है या जो मोटापा है ये बहुत कम हो जाता है। इनके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं जो इनका दैनिक उपयोग करते हैं या नियमित उपयोग जो इनका करते हैं। इसके अलावा ये हमारे यादाश्त को और हमारे कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता को बढ़ाने में भी हमारी मदद करता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल, यानी कि जानवरों की भोजन संबंधी आदतें। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बट एनिमल कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। हम सभी को पता है कि प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। एनिमल ईट प्लांट्स और अदर एनिमल्स। तो जो एनिमल्स होते हैं वो या तो प्लांट्स खाते हैं या फिर दूसरे जानवरों को खाते हैं। ऑन द बेसिस व्हाट द एनिमल ईट दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। उस आधार पर कि जानवर क्या खाते हैं उन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। तो सबसे पहले है हार्बीवोरस। हार्बीवोरस क्या होते हैं? एनिमल्स हार्बीवोरस आर एनिमल दैट डिपेंड फॉर देयर फूड ऑन प्लांट मटेरियल। हार्बीवोरस वे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट प्रोडक्ट पर ही अपने भोजन के लिए निर्भर करते हैं। हार्बीवोरस मेनली इंक्लूड द ग्रेजिंग एंड ब्राउजिंग एनिमल्स सच एज रैबिट, डियर एंड पोल्स, कैटल एसेट्रा। जो हार्बीवोरस होते हैं वो चरने वाले, मुख्यतः जो चरने और दिखने वाले जानवर होते हैं वही ये हार्बीवोरस होते हैं। जैसे कि अब हम बात कर लेते हैं, जैसे रैबिट्स हैं, जैसे डियर है, जैसे एंटीलोप्स हैं और जो कैटल मवेशी होते हैं ये सभी हार्बीवोरस कहलाते हैं। तो ये हैं हमारे कुछ हार्बीवोरस एनिमल्स के चित्र। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब कार्निवोरस के बारे में। कार्निवोरस आर एनिमल दैट ईट द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। कार्निवोरस कौन होते हैं? जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। कार्निवोरस इंक्लूड वोल्व्स, लायन, टाइगर, लियोपार्ड एंड ईगल। सील्स एंड वॉलरस आर सी लिविंग कार्निवोरस। तो कार्निवोरस भी एनिमल्स होते हैं जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। तो जो कुछ इस तरह से हैं
भेड़िया है, जैसे लॉयन है, टाइगर है, लियोपार्ड है, ये सभी क्या कहलाते हैं? कार्निवोरस कहलाते हैं। इसके अलावा जो समुद्री कार्निवोरस होते हैं, जो समुद्र पर पाए जाने वाले ऐसे जो सी एनिमल्स हैं जो कि दूसरे जानवरों को खाते हैं, वे हैं सील एंड वॉलरस। तो यहाँ पे हैं ये इनकी पिक्चर्स। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ओमनीवोरस। ओमनीवोरस आर एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स एंड देयर फूड। तो जो ओमनीवोरस होते हैं, एक हमने पढ़ा हार्बीवोरस के बारे में जो सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं। दूसरा हमने कार्निवोरस पढ़ा था जो कि सिर्फ दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। और तीसरा हम पढ़ रहे हैं ओमनीवोरस। और ओमनीवोरस क्या होते हैं? जो हार्बीवोरस से यानी कि जो शाकाहार भी होते हैं, जो प्लांट प्रोडक्ट्स को भी खाते हैं और जो दूसरे जानवरों के मांस को भी खाते हैं, उन्हें हम कहते हैं ओमनीवोरस। ओके जैसे अब ओमनीवोरस में कौन कौन आ जाएंगे? जैसे मैन हैं, एनिमल्स हैं, जो बैडर्स हैं, बियर्स हैं, डॉग्स हैं, क्रोज हैं और रैट्स हैं, ये सभी ओमनीवोरस कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्कैवेंजर्स के बारे में। स्कैवेंजर्स आर द क्रिएचर दैट ईट डेड एनिमल और एनिमल्स वेस्ट सच एज डंग। सम ऑफ द मोस्ट यूजफुल स्कैवेंजर्स आर इंसेक्ट्स, स्पेशल beetles and फ्लाइज, वल्चर, क्रोज, जैकल्स एंड हाइनास। स्कैवेंजर्स के बारे में अगर हम बात करें तो स्कैवेंजर्स वे होते हैं जो मरे हुए या सड़े गले पदार्थों को अपना भोजन बनाते हैं। मुख्य रूप से ये मरे हुए जानवरों को या जो जानवरों के वेस्ट होते हैं जैसे कि गोबर आदि, इनको वे अपना आहार बनाते हैं। सम ऑफ द मोस्ट यूजफुल स्कैवेंजर्स आर इंसेक्ट्स। मुख्यतः जो स्कैवेंजर्स कहे जाते हैं वो इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े मकोड़े होते हैं, स्पेशल बेटल्स होते हैं, और फ्लाइज यानी कि उड़ने वाले जो इंसेक्ट्स होते हैं वो होते हैं, वल्चर होते हैं, क्रोज और जैकल्स होते हैं, हाइनाज यानी कि लकड़बग्घा। ये सभी स्कैवेंजर्स कहे जाते हैं क्योंकि ये मरे हुए जानवरों के मांस को या जानवरों के जो वेस्ट होते हैं गोबर आदि को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब पैरासाइट्स के बारे में। स्कैवेंजर्स हमने पढ़ लिया और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे अब सैप्रोफाइटस के बारे में। सैप्रोफाइटस क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म दैट डेराइव देयर नरिशमेंट फ्रॉम डेड और decaying organic matter are called saprophytes. Examples are fungi and bacteria. These act as decomposers as they break down the complex dead and decaying living things into smaller particles of carbon, nitrogen and phosphorus which return to the environment. तो जो सैप्रोफाइटस होते हैं वे जीव जो कि मरे या सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें हम सैप्रोफाइटस कहते हैं। जैसे फंजाई है, बैक्टीरिया है, और इन्हें हम डिकम्पोज़र भी कहते हैं। ये डिकम्पोज़र के रूप में भी काम करते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स डेड और डिकेइंग यानी कि मृत या क्षयकारी जीवित चीज़ों को कार्बन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के छोटे छोटे कणों में ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, और उन्हें फिर पर्यावरण में वो मिलाने में मदद करते हैं। ओके चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ये हैं हमारे कुछ सैप्रोफाइटस। इसके अंदर ये मशरूम वगैरह आते हैं जो कि सड़े गले पदार्थों पर उगते हैं और उन्हें अपना भोजन बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे कुछ आपके स्वयं के करने के लिए है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ एनिमल्स लिखना हार्बीवोरस है, और हार्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं उनके नाम लिखने हैं, फिर कार्निवोरस के लिखने हैं, और इसी तरह से यहाँ ओमनीवोरस कौन कौन से एनिमल्स होते हैं उनके नाम लिखने हैं। तो इसे आप खुद करेंगे। और आगे हम पढ़ेंगे अब पैरासाइट्स के बारे में। पैरासाइट्स का मतलब होता है परजीवी, यानी दूसरों पर अपना जीवन निर्भर रखने वाला या दूसरों के भरोसे अपना जीवन चलाने वाला। The parasites are small creatures that depend on other living animals for their food. Mosquitoes live on blood that they suck from human and other animals. A mosquito has a long, sharp pipe instead of teeth, which is used to
pierce the skin and suck the blood. Fleas, leeches, bugs, etc. are also parasites. Some parasites such as tapeworm, roundworm, and hookworm live inside the bodies of animal and eat the food after it has been digested by the animals. तो पैरासाइट्स क्या होते हैं? परजीवी छोटे जीव ये होते हैं जो कि भोजन के लिए अन्य जीवित जानवरों पर निर्भर करते हैं। मॉस्किटोज़ यानी कि जो मच्छर होते हैं वे खून पीते हैं जिसे वो इंसानों या जानवरों से चूसते हैं। मच्छर के दांत की जगह एक लंबी नुकीली पाइप जैसी रचना होती है जिसका उपयोग वे त्वचा को छेदने और खून चूसने के लिए करते हैं। अब इनमें जैसे कि पिस्सू है, जोंक है, कीड़े हैं, ये सभी पैरासाइट्स कहलाते हैं। इसके अलावा टैपवर्म है, राउंडवर्म है, हुकवर्म है, ये कुछ ऐसे परजीवी हैं जो जानवरों के शरीर के अंदर रहते हैं और जानवरों द्वारा पचने के बाद भोजन को ये खाते हैं। तो ये हो गए हमारे कुछ पैरासाइट्स। ओके, चलिए अब हम पढ़ेंगे फूड चेन यानी आहार श्रृंखला के बारे में। अ ग्रास हुपर ईट्स अ ग्रीन प्लांट। ग्रास हुपर ग्रीन प्लांट्स को खाता है। अ फ्रॉग ईट्स द ग्रास हुपर। इसके बाद जो फ्रॉग है वो ग्रास हुपर को खा लेता है। द फ्रॉग इज ईटेन बाय स्नैक। अब सांप क्या खा लेता है? सांप उस फ्रॉग को खा लेता है। एंड द स्नैक इज ईटेन बाय एन ईगल। और उस स्नैक को ईगल खा लेता है। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि सबसे पहले घास जो होता है, घास को कौन खाता है? अ ग्रास ऊपर ईट्स अ ग्रीन प्लांट। ग्रास ऊपर जो है वो घास को खाता है यानी ग्रीन प्लांट्स को खाता है। इसके बाद उस ग्रास ऊपर को फ्रॉग खा लेता है और उस फ्रॉग को फिर स्नैक खा लेता है और उस स्नैक को खा लेता है ईगल। तो इस तरह से एक चेन से जुड़ी हुई ये फूड चेन है जिसमें एक का आहार दूसरा बनता चला जाता है और ये चेन की तरह कड़ी जुड़ती जाती है। तो दिस चेन ऑफ events is called a food chain. A food chain shows how each living thing gets its food in a particular environment. The study of food chain also shows us the interdependence of various organisms in that environment. Is in a grassland the following food chain exists. तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं फूड चेन के बारे में। तो फूड चेन को मैंने आपको बताया किस तरह से जो ग्रास ऊपर है वो ग्रीन प्लांट्स को खाता है, फिर उस ग्रास ऊपर को फ्रॉग खा लेता है, उस फ्रॉग को स्नैक खा लेता है और स्नैक को फिर ईगल खा लेता है। इस तरह से ये एक श्रृंखला बन जाती है जिसे हम फूड चेन कहते हैं। और जो ये चेन है ये दर्शाता है कि किस प्रकार से प्रत्येक जीवित वस्तु को एक विशेष वातावरण में भोजन मिलता है, किस तरह से वो एक दूसरे का आहार बनते चले जाते हैं। द स्टडी ऑफ फूड चेन ऑल्सो शोज अस, जो ये आहार श्रृंखला या जो खाद्य श्रृंखला का जो अध्ययन है ये हमें इन्वायरमेंट में विभिन्न जीवों के अन्योन्याश्रयता को भी दर्शाता है। ये अन्योन्याश्रयता का मतलब क्या होता है? ये अन्योन्याश्रयता का मतलब होता है एक के बिना दूसरे की कल्पना भी हम नहीं कर सकते, यानी दोनों ही एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर करते हैं और इन्हीं को हम कहते हैं अन्योन्याश्रयता का संबंध। तो जो ये फूड चेन है ये इंटर डिपेंडेंस यानी अन्योन्याश्रयता का जो संबंध है उसको भी दर्शाता है। ठीक है, तो ये आहार श्रृंखला कई बार हमें अपने आसपास भी देखने को मिल जाता है। जैसे कि देखिए आप जैसे ग्रासलैंड में यानी कि घास भूमि पर आप इस तरह के आहार श्रृंखला को देख सकते हैं। जैसे घास होता है उसे यहाँ देखिए घास उसको कौन खा लेता है? जेब्रा, और फिर जेब्रा को खा लेता है लॉयन। तो ये भी ग्रासलैंड में पाया जाने वाला एक फूड चेन है। इसके अलावा देखिए अ टिपिकल फूड चेन इन अ पॉन्ड इज़, जो फूड चेन जो कि पॉन्ड में पाए जाते हैं, तालाब में पाए जाते हैं, विशिष्ट फूड चेन इनको कहा जाता है। और ये है देखिए एलिजी, और इसके बाद उसे खाते हैं स्मॉल फिशेस, और उसको इसके बाद उन स्मॉल फिशेस को लार्ज फिशेस खा लेते हैं। और इस तरह से पॉन्ड में इस तरह का फूड चेन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा
नोट दैट ऑल फूड चेन बिगिन फ्रॉम प्लांट्स। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो सभी फूड चेन्स हैं वो कहाँ से शुरू हुई? ये सभी फूड चेन शुरू होते हैं ग्रीन प्लांट से। व्हाट डज द मीन? व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट द एनिमल आर डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर फूड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसका मतलब ये है कि जो एनिमल्स हैं वो डिपेंड होते हैं, अपने भोजन के लिए वो निर्भर करते हैं प्लांट्स पर, या तो प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। अब जैसे मान लीजिए ग्रास को खाने वाला जो ग्रास ऊपर है उसने ग्रीन प्लांट्स को खाए, ठीक है। अब उस ग्रीन प्लांट को खाने वाले उस ग्रास हुपर को किसने खाए? फ्रॉग ने, ठीक है। उस फ्रॉग में अब चला गया ग्रास हुपर वाला जो सारा न्यूट्रिएंट्स था वो उस फ्रॉग के अंदर चला गया, और फ्रॉग को अब खा लेता है स्नैक, तो वो सारा कुछ किस में चला गया? स्नैक में चला गया, और स्नैक को ईगल ने खा लिया। तो इस तरह से जो ग्रीन प्लांट्स है उसे ही उसका खाया हुआ अप्रत्यक्ष रूप से ईगल तक पहुंच जाता है। तो इस तरह से सभी जानवर प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अपने भोजन के लिए डिपेंड होते हैं ग्रीन प्लांट्स पर। तो इसे ही हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला। और जो इनमें अन्योन्याश्रयता का संबंध है वो ये दर्शाता है कि अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो जीव भी नहीं होंगे, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे अगर प्लांट्स नहीं होंगे, और अगर जीव नहीं होंगे तो फिर प्लांट्स भी नहीं होंगे। यही दर्शाता है अन्योन्याश्रयता का संबंध, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है, और बहुत जल्दी मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर करके दूँगी। तब तक आप एक बार दोबारा चैप्टर को रीड करें, दोबारा एक बार वीडियो को देखें और सुनें, और अगर कुछ समझ ना आता हो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर लिख सकते हैं। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं क्वेश्चन आंसर में अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू एंड बाय।